नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 6th बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित हो गया है। कल की डेट में हुआ 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ये हुआ और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिम्स्टेक। और इस समिट में कई डिसीजन लिए गए हैं। आइए उनकी बात करते हैं। जो इनिशिएटिव शुरुआत किए गए हैं उनकी सूची दी गई है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भागीदारी की थी और बिजनेस के क्षेत्र में यानी कारोबार में कुछ निर्णय लिए गए हैं। आइए उसकी चर्चा करते हैं। बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई है। प्रत्येक 4 वर्ष बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया जाएगा। बिम्स्टेक क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा में व्यापार संभावनाओं पर व्यवहार्यता अध्ययन किया गया। आईटी के क्षेत्र में बात करते हैं तो यहाँ पे आईटी के क्षेत्र में डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभव को साझा करने हेतु बिम्स्टेक देशों की आवश्यकताओं को समझने के लिए पायलट अध्ययन की बात की गई है। बिम्स्टेक क्षेत्र में यूपीआई और पेमेंट सिस्टम्स के बीच कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ समझौता किया गया है। आइए कुछ और समझौतों के देखते हैं। शमन और आपदा के क्षेत्र में किया गया समझौते की बात करें तो आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास के सहयोग के लिए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी भारत में। और भारत में इस वर्ष बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच चौथा संयुक्त अभ्यास भी आयोजित किया जाएगा। सुरक्षा के क्षेत्र में बात करें तो भारत में गृह मंत्रियों के सिस्टम्स की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। स्पेस सेक्शन की बात करें यानी अंतरिक्ष क्षेत्र की तो बिम्स्टेक देशों के लिए जनशक्ति प्रशिक्षण, नैनो सैटेलाइट का निर्माण और प्रशिक्षण तथा रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग के लिए ग्राउंड स्टेशन की स्थापना करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के क्षेत्र की बात करें यानी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की तो बोधि अर्थात मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक पहल की गई और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत के वानिकी अनुसंधान संस्थान में बिम्स्टेक छात्रों को स्कॉलरशिप और नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप स्कीम का विस्तार किया जाएगा। बिम्स्टेक देशों के युवा राजनयिकों के लिए प्रत्येक वर्ष ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और टाटा मेमोरियल सेंटर बिम्स्टेक देशों में कैंसर उपचार में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समर्थन भी शामिल किया गया है। पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान और प्रसार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसानों के लाभ के लिए ज्ञान और सर्वोत्तम नियमों, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के आदान प्रदान के लिए भारत में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ऊर्जा के क्षेत्र में बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र संचालन में आ गया है यानी ऑपरेटिंग हो गया है, इसकी शुरुआत हो गई है और इलेक्ट्रिक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर तेजी से काम चल रहा है। युवा जुड़ाव की बात करें तो इस वर्ष बिम्स्टेक युवा नेता शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा और बिम्स्टेक हैकाथॉन युवा पेशेवर आगंतुक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्पोर्ट्स यानी खेल के क्षेत्र की बात करें तो इस वर्ष भारत में बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट आयोजित किया जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं मैक्सिमम इनिशिएटिव भारत में ही शुरुआत की जा रही है क्योंकि बिम्स्टेक में भारत एक प्रमुख देश है। और कल्चर यानी संस्कृति क्षेत्र की बात करें तो इस वर्ष भारत में बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्षमता निर्माण, रिसर्च, इनोवेशन और समुद्री नीतियों में तालमेल बढ़ाने के लिए भारत में सतत समुद्री परिवहन केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब बात करते हैं कि देखिए बिम्स्टेक क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। देखिए बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी और इसे प्रारंभ में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग का नाम दिया गया, तब इसका बिम्स्टेक कहा गया। लेकिन 22 दिसंबर 1997 की अगर टाइमलाइन की बात करें को इसमें म्यांमार को शामिल कर लिया गया। वहीं फरवरी 2004 को इसमें भूटान को शामिल किया गया और नेपाल को। उसके बाद इसे नाम दिया गया बिम्स्टेक और वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर आपका बांग्लादेश में है और वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका था इसका, लेकिन अभी इसकी अध्यक्षता ट्रांसफर की गई है बांग्लादेश को। अब इसका अध्यक्ष बन चुका है बांग्लादेश। और पहला शिखर सम्मेलन थाईलैंड में ही आयोजित किया गया। अभी 6वां शिखर सम्मेलन भी थाईलैंड में किया गया। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है क्रोनोलॉजी से, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है। गवर्नेंस के साथ साथ इसको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए न्यूज कहना जरूरी होगा। आंतरिक सुरक्षा, जो जीएस पेपर 2 और जो जीएस पेपर 3 दोनों जगह ये न्यूज शामिल होगी।
न्यूज ये है कि कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय को मंजूरी दे दी है। उनकी शुरुआत कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां पे केंद्र 100% फंडिंग करता है, योगदान देता है फंडिंग में के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय को मंजूरी दी दी है। और ये सुरक्षित, संरक्षित और जीवांत भूमि सीमाओं के लिए विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। और यह कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत पहले से ही कवर की गई उत्तरी सीमा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों को व्यापक विकास में सहायता करेगा। ये ध्यान रखिएगा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो इस लाइन को याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉकों में गांवों के व्यापक विकास में सहायता करना। और क्या करेगा, कुल ये 6,839 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर यानी परिव्यय के साथ यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर जो कि यूटी है, लद्दाख यूटी है, वहां मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, मतलब जिनकी सीमा अगर भारत के मैप की बात करें, मतलब इधर जो पाकिस्तान की साथ सीमा साझा करता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, या जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, या फिर जो भारत में जिन राज्यों को आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां आ रही, चाहे वो छत्तीसगढ़ में लगातार अटैक हो रहा है नक्सलियों के साथ, उन राज्यों में ये कार्यक्रम लागू होंगे। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सिक्किम, त्रिपुरा और पर्वतीय राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में वित्त वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करें तो समृद्ध और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करने, सीमा पार अपराध को कंट्रोल करने और सीमावर्ती आबादी को राष्ट्र के साथ आत्मसात यानी उनको इंटीग्रेट करने, उनको समाहित करने और सीमा सुरक्षा बलों यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आंख और कान के रूप में विकसित करने के लिए बेहतर जीवन स्थितियां और पर्याप्त आजीविका के अवसर पैदा करना है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम गांव या गांवों के समूह के भीतर बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और मूल श्रृंखला विकास, सीमा विशिष्ट आउटरीच गतिविधि, स्मार्ट कक्षाओं जैसे शिक्षा, बुनियादी ढांचे, पर्यटन सर्किट विकास, टूरिज्म सर्किट की भी बात की गई है यहाँ पे, और सीमावर्ती क्षेत्र में विविध टिकाऊ आजीविका के अवसर सृजित करना, चाहे वो मनरेगा के रूप में चाहे किसी और के रूप में। कार्यों और परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।